वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आप सभी का नए व्लॉग में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कभी मुझे संदेह होता है कि हम उसी दशमेश पिता कलगीधर बादशाह, भारत रक्षक, सनातन रक्षक, सनातन के पिता गुरु गोविंद सिंह साहिब के संतान हैं, जिसने अपने जीवन काल में 21 युद्ध लड़े और कोई भी युद्ध जर जमीन जोरू के लिए नहीं था, सिख साम्राज्य के विस्तार के लिए नहीं था। सभी के सभी युद्ध थे माँ भारती की रक्षा के लिए, इस देश की सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा के लिए। मुझे संदेह होता है कि हम उसी महान दशम पिता के बेटे हैं, संतान हैं। मुझे संदेह होता है कि हम वही छत्रपति शिवाजी महाराज के संतान हैं, जिन्होंने 5 घोड़े लेकर के स्वामी समर्थ रामदास के सामने प्रतिज्ञा ली थी कि अफगानिस्तान की सीमा तक, हिंदू कुश की पर्वत श्रृंखलाओं तक मैं हिंदवी स्वराज्य का झंडा लहरा दूंगा, ध्वज फरका दूंगा। मुझे संदेह होता है हम उसी महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा और बप्पा रावल की संतान हैं, जिन्होंने कभी काशी और अफगानिस्तान की सीमाओं तक विदेशी आक्रांताओं को इस देश से खदेड़ दिया था। मुझे संदेह होता है हम उसी वीर सावरकर की संतान हैं, जिसको काला पानी की सजा दी गई, अंधेरी कोटड़ी के भीतर, कारागार के भीतर दिनों तक रखा गया, फिर भी उसके हौसले ब्रिटिशर्स तोड़ नहीं पाए और ताउम्र वो देश के स्वराज के लिए लड़ते रहे। मुझे संदेह होता है हम उसी रानी लक्ष्मीबाई के संतान हैं, जिसने अपने छोटे बेटे को अपनी पीठ के ऊपर लाद करके खड़ग उठा ली थी। अपने साम्राज्य की, राज्य की रक्षा के लिए अंग्रेजों से वो भिड़ गई थी हमारी माता। मुझे संदेह होता है हम उसी राम और कृष्ण के उत्तराधिकारी हैं, जिन्होंने छोटी उम्र में ही, टीनेज उम्र में ही, किशोरावस्था में ही असुरों का संहार करना शुरू कर दिया था। मुझे संदेह होता है हम उसी मैत्री, गार्गी, कात्यायनी जैसी विदुषी महिला के संतान हैं, जिनके सामने बड़े बड़े विद्वान भी शास्त्रार्थ में हार जाते थे। मुझे संदेह होता है हम उसी हरि सिंह नलवा की संतान हैं, जिसने हिंदू कुश की पर्वतमालाओं तक भारत के साम्राज्य का विस्तार कर दिया था, सिख साम्राज्य का विस्तार कर दिया था, और किसी के बाप की मजाल नहीं थी कि मध्य एशिया से आकर के भारत के ऊपर आक्रमण कर सके। जब हरि सिंह नलवा का निधन हो गया, तब भी किले, जो जमरूद का किला था, उसके बाहर 5 लाख का सैन्य था, पर किले के भीतर जो 40 सिख योद्धा थे, पर ये 5 लाख के बाप की मजाल नहीं थी, हिम्मत नहीं थी कि किले के ऊपर आक्रमण कर सके। इतना डर और खौफ था हरि सिंह नलवा का। अफगानी महिलाएं अपने बच्चों को बोलती थी कि बच्चे सो जा, वरना नलवा आ जाएगा। ये अभी जो शोले मूवी में आप देखते हो ना कि बेटे सो जा वरना गब्बर आ जाएगा, वो तो बॉलीवुड वालों ने कॉपी किया हुआ है। मुझे संदेह होता है कि हम उसी सुनीता विलियम्स के भाई हैं, जो अंतरिक्ष में फंसी है, धरती पे कब आएगी उसका पता नहीं है, फिर भी वहाँ पे खुश हैं। हम उसी कल्पना चावला के भाई हैं, जिसने अपना जीवन न्योछावर कर दिया साइंस के लिए, तरक्की के लिए। मुझे संदेह होता है जब मैं भारत के भव्य अतीत की ओर जब देखता हूँ, मुझे संदेह होता है कि हम उसी चंद्रगुप्त के, विष्णुगुप्त के संतान हैं, जिन्होंने कभी मगध का तख्ता पलट कर दिया था और ग्रीस, एथेंस, रोम तक उन्होंने भारतीय साम्राज्य और भारत का जो भव्य इतिहास था उसको पहुंचाया था। मुझे संदेह होता है जब मैं भारत के भव्य अतीत की ओर देखता हूँ, तो मुझे बार बार संदेह होता है, मुझे अफसोस होता है हम झिंगुर, मरकट, कीड़े मकोड़े, हम कोई सच्चे उत्तराधिकारी नहीं हैं, हम कोई काबिल उत्तराधिकारी नहीं हैं भारत के भव्य अतीत के। हम सिर्फ दम और पाखंडी है, और जब कोई सच का आईना दिखाता है तो हमारा ईगो हट हो जाता है। हम तो महान हैं, हमारी संस्कृति तो इतनी पुरानी है, हम कभी ख़त्म नहीं होंगे। चिंगुरों, मरकटों, कीड़ों मकोड़ों, तुम्हारे जैसे कायर लोग तो ख़त्म ही हो जाने चाहिए। तुम्हारे जैसे कायर, स्वार्थी, दम्भी, पाखंडी लोग तो ख़त्म ही हो जाने चाहिए, क्योंकि तुम्हारे भीतर कोई शौर्य नहीं है, साहस नहीं है, तुम्हारे भीतर कोई ऐसे गुण नहीं है कि तुम सर्वाइव कर पाओ।
एक तरफ एलन मस्क वहाँ चंद्र के ऊपर टाउनशिप बनाने की सोच रहा है, मंगल के ऊपर पहुँच रहा है, वहाँ अमेरिका में सिलिकॉन वैली बना करके हर रोज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के बड़े बड़े रिसर्च हो रहे हैं। और तुम चिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो खुद के देश में घूमने में तुम्हारे अंदर साहस नहीं है। ये जो अभी मैंने बकवास की ना, तुमको बकवास लगेगी जो कुछ भी मैं बोला अभी, वो संदेह मुझे इसलिए होता है कि अभी मनाली समर कैंप का बुकिंग चल रहा है हमारा। हम मई महीने में मनाली में एक 10 दिन के लिए कैंप लगाते हैं, जानते हैं हिमालय के जीवन को, वहाँ के गांव को, वहाँ की संस्कृति को, वहाँ के पेड़ पौधों को। और अब जब हम बुकिंग कर रहे हैं तब काफ़ी सारे ऐसे फैमिलीज़ हैं जिनको आना है, पर वो इसलिए नहीं आ रहे हैं कि भाई हमारे जो अन्य संबंधी है, हमारे फ्रेंड है, वो आए तब आएंगे, क्योंकि मेरी पत्नी को उसकी पत्नी होगी तभी वहाँ अच्छा लगेगा, मेरे बच्चे को उनके बच्चे होंगे तभी मनाली में अच्छा लगेगा। चिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो, ये है तुम्हारा शौर्य साहस। मंगल चंद्र छोड़ो, तुम तो अपने ही देश में मनाली में जाने में तुमको तुम्हारे परिवार सबको ले जाना है जिनके साथ तुम कंफर्टेबल हो, कंफर्ट जोन में हो। चिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो, ये अकेले की यात्रा है। इधर हम अकेले आते हैं, अकेले चले जाते हैं। बस एक नाव चल रही है, जिसका किनारा आता है वो उतर जाता है। चिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो, जब जन्म लिया था तब जानते थे ये तुम्हारे सोसाइटी वाले चुन्नू मुन्नू को, तुम्हारे सगे संबंधी को, जिनके साथ तुम कंफर्ट महसूस करते हो, वो भी तुमको जीवन की यात्रा में कभी ना कभी मिले हैं। उसी प्रकार चिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो, निकलो अपने बिल से, अपने छोटे बिल से निकलो। तुम मनाली आओगे तो तुम्हें अन्य लोग मिलेंगे, वो भी तुम्हारे परिवार का हिस्सा बनेंगे। क्यों तुम अपना छोटा संकुचित कुंठी कुएं के मेंढक जैसा एक छोटा सर्कल बना करके बैठ गए हो कि किसी और को तुम्हें आने ही नहीं देना है उसके भीतर? तो तुमसे कुछ नहीं होगा, तुमसे कुछ नहीं होगा। ये गोरे पूरी दुनिया में घूमेंगे, तुम अपने देश में नहीं घूम पा रहे हो। वो तो ऐसे ऐसे जहाँ पे वॉर और कॉन्फ्लिक्ट चलती है वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे अकेले घूमते हैं, शेरों की भांति घूमते हैं। और तुम बस बड़ी बड़ी बातें करोगे। बातें करने में तो मतलब हम भारतीय कीड़ों मकोड़े को तो कोई मतलब टच नहीं कर सकता। जब बातें करेंगे तो तुम्हें लगेगा कि यही महाराणा है, यही शिवाजी है। ऐसी ऐसी बातें बड़ी बड़ी करेंगे, शौर्य साहस ना, ऐसी ऐसी कविताएं लिखेंगे। और झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े में इतना साहस नहीं है कि अपने ही देश में हिमालय में जा कर के 10 दिन अकेले रह जाए। मतलब ये कंफर्ट जोन में ही जाना है, सबको साथ लेकर के जाना है। झिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो, माया के आवरण में संसार में रहे जो तुम्हारे सगे संबंधी है ना, तुम्हारे दोस्त, वो कभी एक साथ तुम्हारे साथ घूमने नहीं आएंगे, क्योंकि ये माया का आवरण ऐसा है। और तुम झिंगुर मरकट कीड़ो मकोड़ो भारत के विष को छोड़ भी नहीं पाते हो, तो कभी ना कभी सबको तो समस्या रहेगी। सब कभी तुम्हारे साथ एक साथ घूमने नहीं आ सकेंगे, ये सत्य है। तो तुम क्या कभी घूमोगे नहीं? और मैं इन लोगों की बात कर रहा हूँ जो वेल सेटल लोग हैं, इनकी बड़ी इनकम है, पैसों की कोई कमी नहीं है, और अभी 40-40 साल के हो चुके हैं, हिमालय कभी नहीं, कहीं घूमने ही नहीं जाते हैं, क्योंकि हमारे दोस्त आए तब जाएंगे, हमारे दोस्त आएंगे तब। अब मरो तब भी दोस्त के साथ जाना। यमराज अपना पाडा लेकर के तुमको लेने आए ना भाई, पुराणों की वार्ताओं के अनुसार, चिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो, तो यमराज को बोलना कि पाडा तुम्हारा वहाँ पार्क कर दो, मैं मेरे सगे वाले और ये दोस्त वोस्त जिनके कारण मैं मनाली नहीं गया और जिनके साथ मैं मनाली जाना चाहता हूँ, उनको थोड़ा साथ में ले लूँ, फिर हम जाते हैं ऊपर। चिंगुरो अकेले की यात्रा है, कोई तुम्हारा नहीं है। और निकलो चिंगुरो, अपने बिल से निकलो, देखो नागातिराज पिता हिमालय कितना सुंदर है, देखो अलग अलग सभ्यताओं को। चिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो, अभी मैं तुमसे अपेक्षा नहीं करता हूँ कि तुम भारत के बाहर जाओ, क्योंकि अभी तुम्हें समय लगेगा भारत के बाहर जाने में। मैं तो देखता हूँ कि तुम्हारे अपने देश में माँ भारती की जो ये विभिन्न सुंदरता है, कभी रेगिस्तान के रूप में उसकी सुंदरता है, कहीं हिमालय के रूप में उसकी सुंदरता है, कभी समुद्र के रूप में उसकी सुंदरता है, उसको देखो। चिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो, इन्हीं सब लोगों के साथ तो सोसाइटी में रहते हो, समाज में रहते हो, इनके साथ तो तुम ताउम्र रहे हो, और इनके साथ ही तुम्हें वहाँ जाकर के क्या मनाली नहीं देखना है? वहाँ जाकर के तुम्हें हिमालय का जीवन नहीं देखना है? चिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो, अकेले जाने से ये फ़ायदा होता है कि दूसरे लोगों के साथ हम घुल मिल सकते हैं, और थोड़ा तुमको स्वतंत्रता भी रहेगी घूमने की। ये जो कीड़े मकोड़े हैं ना तुम्हारे फ्रेंड सर्कल वाले, उनको लेकर के जाओगे, इसमें से 2 लोगों को मज़ा नहीं आएगा तो वो वहीं बैठे रहेंगे कैंप साइट के ऊपर या होटल में, और तुम भी नहीं घूम पाओगे, या तुम्हें कहीं और जाना है, उनको कहीं और जाना है।
तो तुम्हारे डिसीजन में भी कोई स्वतंत्रता नहीं रहेगी। चिंगुरों, मरकटों, कीड़ों मकोड़ों, वहाँ दूसरे फैमिली है, दूसरे लोग आ रहे हैं, उनसे बातचीत करो। ऐसा थोड़ा है कि यही सब लोगों के साथ हमें जीवन को ख़त्म कर देना है। तो कंफर्ट जोन नहीं, वो आए हमारे दोस्त, उनकी पत्नी होगी, बच्चे होंगे, तभी हमारे बच्चे को अच्छा लगेगा। तुम क्या, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम सभ्यता के रूप में तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि दुनिया कहाँ पहुँच गई और तुम अपने ही देश में घूमने में 10 बार सोच रहे हो और कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हो। तुमको क्या लगता है आने वाले दिनों में तुम इसी प्रकार से कंफर्ट जोन के चूहे बन करके रहोगे तो यहाँ दुनिया में सर्वाइव कर पाओगे? दूसरा मैं तुमको एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे मामा की लड़की है, उसका 18 साल का बेटा है। मेरे को कॉल करके बोलती है कि भांजे को ले जाना है मनाली। मैंने बोला ठीक है, भांजे को मैं मनाली ले जाऊँगा, उसको मज़ा आएगा। पर बार बार बोलेगी, मतलब 10 बार कॉल कर चुकी है, अभी बुकिंग नहीं करवा रही है। सिर्फ इतना ही बोलती है कि कभी उसको निकाला नहीं है, मुझे तो बड़ा ही मतलब ऐसे अनकम्फर्टेबल हो रहा है, कहाँ भेजूँ ना भेजूँ। फिर मेरे को बोलना पड़ा, 2-3 बार तो मैं नहीं बोला। फिर मैं बोला कि तेरा बेटा कितने साल का है? कि 18 साल का। फिर मैंने बोला कि दशमेश पिता कलगीधर बादशाह, भारत के रक्षक, सनातन के रक्षक, गुरु गोविंद सिंह साहिब के जो बड़े साहिबजादे थे ना, बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, वो सब इसी उम्र में तो शहीद हो गए थे चमकौर के युद्ध में। और तू अपने बेटे को मनाली, जहाँ 80 लोग जा रहे हैं, कंफर्ट जोन में जा रहे हैं, सुविधाओं के साथ जा रहे हैं, एसी ट्रेन है, एसी वॉल्वो है, और वहाँ सब अच्छी व्यवस्थाएं हैं। गुजराती चिंगुर मरकट कीड़ों मकोड़ों के लिए वहाँ पे गुजराती खाना भी हम दे रहे हैं, और तुम अपने बेटे को भेज नहीं पा रही हो, इतना तुम डर रही हो। मतलब क्या हम यार, क्या बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हम भारतीय, हम कभी विश्व गुरु थे, तुम कभी कुछ थे, अब कुछ नहीं हो। चिंगुरो मरकटो, तो वो अपने बेटे को नहीं भेज पा रही है। मतलब 10 बार फ़ोन कर चुकी है, अभी सोच रही है। बेटी बेटी होती तब भी नहीं सोचना चाहिए। ये देखो, इजराइल की, यूरोप की जो लड़कियां होती है, यहाँ गोवा में होती है, पूरे भारत में, पूरी दुनिया में वो लड़कियां उनकी अकेली सोलो निकलती है। पंछी भी अपने बच्चों को उड़ा देते हैं जब पंख आ जाती है। इधर जो पंछी आते हैं ना, हमारे इधर गुजरात में, हमारे एरिया में माइग्रेटरी बर्ड्स बोलते हैं हम उनको, वो सब आते हैं यूरोप के देशों से, ये साइबेरिया, रशिया, यूरोप के देशों से यहाँ पे। तो यहाँ पे अंडे देते हैं, और फिर जब बच्चे पंख आता है तो वो उड़ जाते हैं, बच्चे अपने आप उड़ करके यूरोप पहुँचते हैं फिर। और झिंगुरों, मरकटों, कीड़ों मकोड़ों, कुछ सीखो प्रकृति से। तुम्हारा 18 साल का बेटा, और मतलब इतना बड़ा है, इतना लंबा चौड़ा, कि मतलब ये तो ऐसे केयर कर रही है जैसे 5 साल का है। जैसे 5 साल के बेटे की चिंता होती है, स्वाभाविक है। जो इंसान का 5 साल का बेटा होता है, वो इतना सक्षम नहीं होता है शारीरिक रूप से कि वो अपनी खुद की रक्षा कर सके। पर तुम्हारा इतना बड़ा बेटा, मतलब 6 फुट की तो उसकी हाइट है भांजे की, और तुम बार बार कॉल करके मुझे बोल रही है कभी निकाला नहीं है, मेरा तो जी नहीं चल रहा है। तो वो दशम पिता के दोनों बेटे शहीद, और छोटे छोटे दूसरे जो थे ना, जो 6 साल के थे, 9 साल के थे, बाबा जुझार सिंह, बाबा फतेह सिंह, वो भी शहीद हो गए इस देश की सभ्यता के लिए। और तुम चिंगुर मरकट कीड़ी मकोड़ी, तेरे 18 साल के बेटे को तुझे मनाली नहीं भेजना है हमारे साथ, मतलब डर रही हो। तो यार ये भारतीय है, ये दम्पी पाखंडी लोग हैं। और इनको जब हम आईना दिखाते हैं, सच्चाई से जब आईना दिखाते हैं, तब इनको कुछ सुनना नहीं है, तब हर्ट हो जाते हैं। इधर कमेंट लिखने आ जाते हैं, तुम तो बड़े नकारात्मक हो, तुम तो ऐसी बातें करते हो। मैं नकारात्मक हूँ भाई? मुझे ऐसा कोई सो कॉल्ड दम्प पाखंड करके, हिपोक्रेसी कर करके, ऐसी गुडी गुडी अच्छी अच्छी बातें करके इधर कोई मिलियंस में ना व्यू चाहिए, ना मिलियंस में मुझे सब्सक्राइबर चाहिए। भाड़ में जाए सब, भले सब मेरे को छोड़ करके चले जाए। मैं तो जब 5 सब्सक्राइबर थे ना, तभी इतने ही उत्साह के साथ वीडियो बनाता था, निष्काम कर्म योग करता था श्रीमद् भगवद गीता का। मुझे कोई मोह आसक्ति नहीं है भाई, कोई मुझे सुने न सुने। और जो लोग सुने वो सच्चे लोग रहे यहाँ पे। जो भी मेरी कम्युनिटी बने इधर यूट्यूब चैनल में, वो कम से कम सच्चे लोगों की बने, जिनका इंटेलिजेंस कोशंट या IQ 10 है, 10 है, ऐसे ही लोग, बुद्धिजीवी लोग रहे इधर। झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, ना मेरे जीवन में, ना इधर यूट्यूब चैनल पे। तो ये हाल है एक सांस्कृतिक सभ्यता के रूप में। इतने हम डेलिकेट डार्लिंग, ये हमारी जो जेंचर है, अल्फ़ा जो जनरेशन है, मिलेनियल है, इन सबको हमने इतना, मतलब कुरकुरे जनरेशन बोलता हूँ मैं इनको, फास्ट फूड जनरेशन बोलता हूँ, इतना हमने डेलिकेट करके रख दिया है। कोई शौर्य साहस नहीं है। मनाली आते हैं यार, 4 किलोमीटर का ट्रैक होता है, थोड़ी चढ़ाई आएगी और
मतलब फेफड़े, मुझे लगता है कि इसके फेफड़े बाहर निकल आएंगे। फिर बोलना पड़ता है फिर बैठ जा साइड में, वरना फिर हार्ट अटैक आ जाएगा। ये 17-18 साल की उम्र में तुमने तुम्हारी जनरेशन का ये हाल कर दिया है। चिंगुरो, मरकटो, कीड़ो मकोड़ो, तो कोई साहस, शौर्य, पौरुष, वीरता, धीरता, निडरता, निर्भयता कुछ तुम पैदा नहीं कर रहे हो अपनी। और चिंता है मुझे, इस प्रकार की जनरेशन, इस प्रकार की नस्ल, इस प्रकार के लोग कभी भी अपनी सभ्यता का रक्षण नहीं कर पाएंगे। एक जनरेशन के तौर पे, एक सिविलाइजेशन के तौर पे ये कभी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। छोड़ो मनाली बनाली, तो मैं ये तो लंबी बात, मतलब अगर आप ज़्यादा सोचो तो इस प्रकार की जनरेशन ही खतरनाक है भारतवर्ष के लिए, भारत की सभ्यता के लिए। तो ये सब हो रहा है। उसको अपना 18 साल के बेटे को भेजना नहीं है। और जब चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े भेजते हैं तो पूरे रास्ते फ़ोन करेंगे। इधर से जब हम निकलेंगे अहमदाबाद से, तो अभी तो गुजरात क्रॉस नहीं किया है, आबू रोड पहुँचे, फ़ोन आ जाएगा सब ठीक है। फिर आगे 4-5 घंटे के बाद जब हम वहाँ पहुँचते हैं, ये फालना बालना करके राजस्थान में जगह है, तो फिर फ़ोन आ जाएगा। फिर जयपुर पहुँचते पहुँचते फ़ोन आएगा, फिर दूसरे दिन आएगा। फिर हर रोज़ वहाँ पे हर 3-4 घंटे के बाद ट्रैक में उनका बेटा है, उसको फ़ोन करेंगे। हम ना बोलते हैं कि भाई मोबाइल साथ में नहीं रखना है, फिर भी छुप छुप के अपने बेटे को मोबाइल देंगे और वहाँ ट्रैकर, अभी ट्रैक करने दो इसको, चिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो, 10 दिन उसको रहने दो हिमालय में, इसीलिए हम इसको इधर लेकर के आए हैं। कहाँ हो, कैसे हो, ठीक तो हो ना? अरे ठीक है, हमसे बात कर लो भाई। दिन के शाम ढलते रात होने से पहले एक बार बात कर लो। छोड़ना ही नहीं है चिंगूरों को, न अपनी दुकान छोड़नी है, न अपनी गृहस्थी छोड़नी है, न अपने बेटों को छोड़ना है, और बातें करनी है बड़ी बड़ी अनासक्ति, मोह और आसक्ति से दूर उठो। ये गोरे बातें नहीं करते हैं चिंगूरों मरकटों कीड़ों मकोड़ों तुम्हारी तरह। गोरे बातें नहीं करते हैं ये बड़ी बड़ी जो तुम करते हो, पर वो कोई मोह आसक्ति में नहीं है। वही खड़े, ये तुम साले 50 साल के हो चुके हो, 55 के हो चुके हो, वानप्रस्थ आश्रम में हो, और तुम्हारा मोह तो देखो, अभी भी तुम्हें कहीं निकलना नहीं है। अपनी जो तुम एक जेल बना करके बैठे हो, पिंजरा, उससे बाहर ही नहीं निकलते हो कभी कंफर्ट जोन से। तुम में कोई साहस शौर्य नहीं है। मैं नहीं बोलता हूँ कि तो मैं बोलता हूँ कि मैं यहाँ था पार्वती वैली में, कसोल में, जब ये इजराइल के ऊपर हमला हुआ हमास का, तो मैंने देखा वो सब जाने लगे अपने देश में। कोई मतलब वो अगर रुकते पार्वती वैली में तो कोई उनको बोलता नहीं था। पर ये होता है देश प्रेम, ये होता है साहस, ये होती है राष्ट्र की भावना, ये होती है अपनी सभ्यता के प्रति निष्ठा। और तुम सालो, तुम्हारा बेटा घूमने आया है, मज़े करने आया है, जहाँ हम गुजराती फूड दे रहे हैं उसको, जो भी खाना है, ये ढोकले बोकले चावल बावल जो भी तो हम गुजरात में खाते हैं वो सब, और तुम 10 बार कॉल कर रहे हो। तो किसी झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े को कभी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं है, ना अपने बच्चों को निकलने देना है। और फिर ये जो जनरेशन उन्होंने बनाई है ना, ये जब कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी हुई, मतलब इतनी, कोई 3 किलोमीटर नहीं चल पाता है। जैसे ही ट्रैक शुरू होगा 5 मिनट के बाद, सर कितना चलना है सर, काफ़ी लोगों को तो मैं पहले 1 किलोमीटर में ही वापस लौटा देता हूँ, भाई चले जाओ कैंप साइट के ऊपर। झिंगुरो मरकटो कीड़े मकोड़ो, बड़ी तोंद वालों, कुरकुरे जनरेशन, तुमसे नहीं होगा कुछ भी। तो ये हाल है एक सभ्यता के तौर पे। और दंभ पाखंड करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, कोई शौर्य साहस नहीं है। सोचो तो वो सुभाष चंद्र बोस को कितना वो इंसान यहाँ से वहाँ, वो वीर सावरकर समुद्र में कूद गए और समुद्र को पार करके इस देश की स्वतंत्रता के लिए इन लोगों ने क्या कुछ नहीं किया है। याद करो उस अशफाक उल्लाह खान को, बिस्मिल प्रसाद को, चंद्रशेखर आज़ाद को, भगत सिंह को। याद करो पिछले 2000-3000 साल में देखो कैसे कैसे महापुरुष आए, कैसे कैसे शौर्यवान साहस वाले लोग इस दुनिया में आए, भारतवर्ष में आए, तुम्हारी सभ्यता में आए। और तुम साले, तुम्हारे बेटे को 18 साल के 6 फुट का है, रोज़ 5-5 वड़ा पाँव खाता है, उसको तुम मनाली नहीं भेज रही हो। मुझे उसकी चिंता हो रही है, कभी निकाला नहीं है ना, तो कब निकालोगी? अभी 80-90 किलो का तुम्हारा गेंडे जैसा बेटा और 6 फुट की उसकी हाइट है, कब निकालोगी तुम? तो यही सब कर रहे हैं हम एक सभ्यता के तौर पे। कभी कंफर्ट जोन हमें छोड़ना नहीं। और जो झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े गुजराती हमारे वहाँ आ जाते हैं, जैसे अल्कोहल देखा नहीं है, मतलब मनाली हम बोलते हैं क्लियरली कि भाई कैंप में अल्कोहल प्रोहिबिटेड है, और मतलब कोई उनको ट्रैक नहीं करना है, कुछ नहीं देखना है, वहाँ हिमालय की सुंदरता नहीं देखनी है।
बस जैसे कभी दारू देखा नहीं है, या तो इतना अल्कोहल उनको कंज्यूम कर लेना है कि फिर पूरे गुजरात में जा कर के चले 1 साल तक, क्योंकि इधर ड्राई स्टेट है तो ठेके बेके होंगे नहीं। वो अलग बात है कि सबसे ज़्यादा दारू इधर ही बिकता है, ड्राई स्टेट होने के बावजूद भी छुप छुप कर। पर ये हालत है हमारी सभ्यता के तौर पे, ये सब कर दिया है हमने भारत में। तो चिंगुरों, मरकटों, कीड़ों मकोड़ों, निकलो अपने बिल से। अपने बच्चों कंफर्ट जोन को कभी छोड़ते ही नहीं। कभी कहीं तुम्हें कैसे यार साहस पैदा होगा तुम्हारे लोगों में? तो कहीं घूमने जाना है तो जाओ ना सोलो, या अपने या नए लोगों को खुलो मिलो ना। ये सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्था में ये सब लोग तो तुम्हें दुख दे रहे हैं, ये कोई तुम्हारे नहीं है। और तुम जब इधर जन्म लेकर के आए, तुम किसी को भी जानते थे? तुम जब छोटे थे तुम्हें पता था कौन सी जाति है, क्या नाम है? तो ये सब व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्था के रूप में ठीक है, पर निकलो, अन्य व्यवस्थाएं भी हो सकती है। तो इन्हीं लोगों के साथ जाना है, यही सब लोग चाहिए। और 50 प्रकार के तर्क वितर्क। कूद जाओ यार, पानी में कूद जाओ, अपने आप तैरना सीख जाओगे। कूदना ही पड़ता है, कंफर्ट जोन को छोड़ना ही पड़ता है। तो भारत के चिंगुर मरकट कीड़ों मकोड़ों का सबसे बड़ा अगर कोई ये मतलब इरिटेट करने वाली बात है तो कोई किसी को कंफर्ट जोन से नहीं निकलना है यार। गोरे देखो तुम, मैं वहाँ ट्रैक करता हूँ भृगु लेक, 15,000 14,000 फुट तक हम जाते हैं। कितने 60-65 के होते हैं, पर ट्रैक करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ लोगों से खुले मिलेंगे। ये हमारे गुजराती चिंगुर जैसे ही कोई नॉनवेज की दुकान देखेंगे ऐसे कर लेंगे, मतलब ऐसे कर करके छी 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 छी। अरे तुम्हारे सबके पूर्वज 15,000 साल पहले भाला लेकर के शिकार करते थे ना, इधर गंगा प्लेन में गेतरर हंटर थे। ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। 450 करोड़ साल के खेल में अभी 15-16 हज़ार साल पहले सबके पूर्वज हमारे नॉनवेज थे। ये जितने कोस्टल एरिया पे लोग लेते हैं, सी फूड ही खाना होगा। ठीक है यार, तुम मत खाओ, मैं नहीं खा रहा हूँ, क्योंकि अब जन्म से नहीं खाया है तो मैं नहीं खा पा रहा हूँ, क्योंकि अब नहीं खा पाऊंगा। एक थोड़ा है वो एक बंदर बन जाता है। पर किसी को जज मत करो यार। तुम अगर हिमाचल आए हो तो उनका खान पान है पहाड़ों में ऐसे छी छी छी। इधर सोमनाथ जाएंगे तो वो जैसे ही मछलियों की उनको स्मेल आएगी ऐसे कर लेंगे छी 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 छी। तो यार ये कोई एटीट्यूड नहीं होता है। जब घूमने जाते हैं सभी सभ्यता का, संस्कृति का हमें स्वीकार करना होता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मुझे थोड़ा काम है, गांव में और टाउन भी जाना है, और इसके ऊपर तो हम पूरा दिन बात कर सकते हैं। इतने मिसाल है, इतनी बातें हम कर सकते हैं, पर भाग दौड़ भरी जीवन में आपके पास भी समय नहीं है। अंत में इतना बोलता हूँ कि जीवन एक रहस्य है, और जीवन यहाँ हर रोज़ तुम्हें रोमांच देता है, नए नए अवसर देता है। अपने कंफर्ट जोन से निकलो यार, घूमो, दुनिया देखो। तुम कुएं के मेंढक बन जाओगे जब तक तुम दुनिया नहीं देखोगे। तो दुनिया को एक्सप्लोर करो, अलग अलग लोगों से मिलो, अलग अलग सभ्यता से मिलो। तुम देखो, तुम निकलोगे ना, निकलते वक्त तुम्हें ये डर लगता है सब क्या होगा। एक बार निकल जाओ, अपने आप रास्ता क्लियर होता है। तो निकलो यार, निकलो। इस प्रकार की मेंटालिटी के साथ तुम कभी भी एक अच्छा और क्वालिटी लाइफ नहीं जी पाओगे। शौर्य, साहस वाला, पौरुष वाला जो जीवन होता है, निर्भय, वही जीवन सच्चा होता है। उसमें ही जीवन के पूर्ण आनंद को हम ले सकते हैं। तो चिंगुरों, मरकटों, कीड़ों मकोड़ों, निकलो, दुनिया को एक्सप्लोर करो, भारत माँ को एक्सप्लोर करो। भारत की जो विभिन्न सुंदरता है, पहाड़ों के रूप में, रेगिस्तान के रूप में, समुद्र के रूप में, उसको एक्सप्लोर करो। लव यू ऑल। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।